टॉस हो गया है मुल्तान में। There were things that we should have been looking forward to, लेकिन अब जरा डर लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू हो रहा है। वैसे चेंजेस बड़ी हुई हैं तो हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। देखिए हमने पहले ही बता दिया था, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया गया है। साथ ही कुछ नए बॉलर्स और पर्टिकुलरली इस दफा स्पिन अटैक के साथ जाने का फैसला, स्पिनर्स जिसमें साजिद खान है, नुमान अली है और जाहिद महमूद है। यस, और बाबर आजम की जगह बाय द वे कामरान गुलाम भी हैं। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाय द वे आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला जो है वो कर लिया। एज वी स्पीक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पिछले टेस्ट के मुकाबले में टीम में ऑब्वियसली तब्दीलियां हैं और वो हमने आपको सारी बता दी हैं। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट टुडे? So, what should we expect from Ben Stokes and the rest of the English team? अच्छा जी, ये जानेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, या और अब्दुल होंगे। सो याया, आपसे तो हमारी बाकी लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती रही है जब से फैसला सामने आया था तब्दीलियों का, जिन लोगों को आराम देना है, अब उनकी जगह किसे आना है, वो फैसला भी हो गया है। आपकी राय नहीं हमारे सामने आ सकी एज इन हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अब्दुल्ला और अस्सलाम वालेकुम। और जहां तक आपने पूछा कि ये जो तब्दीलियां हैं ये वक्त की जरूरत थी, ये बाय फोर्स चेंजेस हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था इन तब्दीलियों के अलावा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तब्दीलियां करता इस सीरीज से पहले, लेकिन हुआ ये कि हम जो अमेरिका में वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त से दो चार हुए, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ हम नाकामी के मुताबिल हो नहीं सकते थे, इसलिए हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को मौका दिया। वहां पर भी हाथ कुछ नहीं आया, हाथ खाली रह गए। फिर हमने सोचा कि यार हम मुल्तान में एक बैटिंग पिच बनाकर जो है वो इंग्लैंड को घेरने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी आपके सामने नतीजा नहीं बदला, लेकिन फिर क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बदला और मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे थे कि सर्जरी के लिए उनके पास टूल्स नहीं, अब उनके पास टूल्स आ गए हैं आकिब जावेद और अजहर अली की शक्ल में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अजहर अली उनका करियर बाबर आजम की अंडर कैप्टनसी खत्म हुआ था और अब बाबर आजम जो है अजहर अली के आते ही टीम से बाहर हो गए हैं। आकिब जावेद की जहां तक बात है, वो हमेशा नित नई तब्दीलियों के हवाले से जो है वो तैयार रहते हैं। और इस वक्त जो आप तीन स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जाहिद महमूद, साजिद खान और उनके साथ जो है वो नुमान अली, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये इस वक्त की जरूरत है। और आपने इस अच्छा याया, व्हेन यू से ना, एक तो आकिब भाई के ज़ाहिर है हमने ये सारी मेंटरशिप देखी है विद लाहौर कलंदर्स एज वेल, बट व्हेन यू से कि अजहर अली का करियर खत्म हुआ था बाबर आजम की ज़ेरे क़यादत और अब उनके आते ही वो जा रहे हैं, तो फिर इसमें ऐसा लगता है कोई साजिश की बू है, पर्सनल कोई वेंडेटा स्कोर है जो सेटल किया जा रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अजहर अली ने आते ही उसका खून मार दिया है। मैंने तो आपको हालात और वाकयात का खुलासा किया। अजहर अली 3 टेस्ट मैचों की दूरी पर थे, वो टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट में वही लोग मौजूद हैं जो अजहर अली को आगे नहीं आने दे सके, टेस्ट मैचों की सेंचुरी नहीं मुकम्मल हो सकी उनकी। लेकिन बाबर आजम अगर टीम से बाहर हुए तो उसमें नाकिब जावेद का कसूर है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है सिवाय उनके अपने। अच्छा, उनके अपने। तो बात दरअसल ये है कि अब बाबर आजम जो थे उनके हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी ये वक्त का ये टाइम नहीं था, तो उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए था। अगर उनको खिला लेते तो कहते यार और कितना खिलाएंगे, इनको आराम देना चाहिए था। आप देखिए कि इंग्लैंड ने अपने 2 फास्ट बॉलर को इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया। उन्होंने गस एटकिंसन को टीम से ड्रॉप किया, उन्होंने वोक्स को ड्रॉप किया क्योंकि वोक्स की जगह जो है वो कैप्टन टीम में आ गए हैं। लेकिन उन्होंने जो इस गर्मी में जो रोटेशन पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखा। हमारा क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि शाहीन को, नसीम को आराम करा दिया। इतनी बड़ी सीरीज में जहां 1 डाउन है, 6 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, आपने आराम नहीं कराया। लेकिन बहरहाल कुछ चीजें चलिए, शायद या आराम कराया हो या फिर ऑलरेडी प्लान बन रहे हो कि उनको रिप्लेस कर देंगे। ये तो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना उनकी कोई इतनी कंट्रीब्यूशन टू बी ऑनेस्ट इसमें हो भी नहीं रही थी, तो लिहाजा आराम। भट्टी साहब, ये आकिब जावेद की भी हम बात कर रहे हैं कि वो जरा एक्सपेरिमेंटल भी हैं, परहैप्स दिस वाज द टाइम, और या फिर इससे पहले भी हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो जाना चाहिए था। जो चेंजेस हम पहले से जिक्र कर रहे थे वो चले इन द मिडल ऑफ दिस टेस्ट हुई हैं, लेकिन होनी तो थी। तो हम अच्छी उम्मीद रखें विद द स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और बाकी जो चेंजेस हुए। सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली एक सोच तब्दील की है। आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार के आने से आप देखें ये एक बिल्कुल न्यू लुक टीम जो है
ये खतरात जो इस सिलेक्शन कमेटी ने लिए हैं, ये पिछली सिलेक्शन कमेटियां या पिछले सिलेक्टर्स जो थे वो नहीं ले रहे थे। बल्कि कल एक जो नई चीज हुई, ये टीम जो होम सीरीज हमारी चल रही थी, जो पहला टेस्ट मैच हम मुल्तान में हारे, उस टीम को सिलेक्ट किया पाकिस्तान के कोच जैसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद ने। लेकिन कल पीसीबी का जो मीडिया रिलीज है वो लिख रहा है कि ये टीम जो है ये सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की है। होम सीरीज में नॉर्मली ऐसा होता रहा है, लेकिन ये बहुत अरसे बाद अब हुआ है कि सिलेक्टर्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने पाकिस्तान की एक सोच को तब्दील किया है। मेरे ख्याल में क्रिकेट हमारा, क्योंकि एक ही खेल है जिसके पीछे हमारी पूरी 25 करोड़ आवाम जो है वो अपना तन मन धन जो लगा देती है, तो एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा करने के लिए ये सिलेक्टर्स आए और इन सिलेक्टर्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। ये नहीं कि बाबर आजम का करियर खत्म हो जाएगा, बाबर आजम को उन्होंने आराम दिया है कि आप जाएं फ्रेश माइंड के साथ दोबारा पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। शाहीन, नसीम और सरफराज, इनको भी ड्रॉप किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जाहिर हैं कोई पहले तो है नहीं जिनके साथ ये हो रहा है। हमारे यहाँ भी पहले बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ये हुआ है, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने खेला। कल हमारे साथ राशिद भाई भी थे, वो भी ये कह रहे थे। अब ये बताइएगा कि पिच में कोई तब्दीली की गई है? क्योंकि आकिब भाई ये भी कह रहे थे कि जी घास खत्म कर दें या वही सेम एज इट इज़ है, जो कि बॉलर्स के लिए टफ साबित होगी और बैटर्स की जन्नत है। लेकिन खैर दूसरे इनिंग में तो हमारे साथ जो हुआ था वो भी सबके सामने है। देखिए, इंग्लैंड की टीम जिस तरह पिछली बार जब 1.5-2 साल पहले आई थी, 3-0 पाकिस्तान में हरा कर गई। लेकिन आकिब जावेद ने काफी टाइम सर्व किया है, जो क्यूरेटर है टोनी हेमिंग, उनके साथ। तो ये वही पिच है जिसपे मुल्तान का पहला टेस्ट मैच हुआ था। 5 दिन का मैच होने के बाद बीच में 3 दिन पिच में थोड़ी सी उन्होंने रद्दोबदल किया है, लेकिन स्पिन फ्रेंडली पिच कही जा रही है। और चूंकि पाकिस्तान ने, जिस तरह आप टीम देखें, 3 रेगुलर स्पिनर खिलाए हैं, जाहिद महमूद, नुमान अली और साजिद खान। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 3 और ऑप्शंस मौजूद है स्पिन बॉलिंग में, सलमान अली आगा, सऊद शकील और इसके अलावा पाकिस्तान एक और ऑप्शन भी यूज कर सकता है। तो लिहाजा 6 स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद है। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा टॉस जीत लिया है। अब अगर बैट्समैन हमें 250-300 रन बनाकर पिच पर हमारे और टॉस भी जीत गए, जाहिर है। तो टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए टॉस जीतना तो काफी फायदेमंद साबित होगा। अब स्पिनर्स को आइडियल प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन पहला इम्तिहान जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों का है। जी, पहला इम्तिहान पाकिस्तानी बल्लेबाजों का। या आपको लगता है जो स्ट्रैटेजी तब्दील की गई है, जाहिर है पहले हम सुन रहे थे कि कोच ने और कप्तान ने मिलकर टीम सेलेक्ट की, इस मरतबा ये जो टीम सेलेक्ट की गई है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, ये सेलेक्टर्स ने की है। क्या कोच एंड द कैप्टन वुड बी कंफर्टेबल कि भाई जो सेलेक्टर्स की तरफ से लड़के आ गए हैं इन्हीं से काम चलाना है? क्या कोई इस तरह की रिफ्ट भी होती है या नहीं होती है? व्हेन दे आर द बॉयज आर देयर तो फिर सबको खेलना ही है, खिलाना ही है, ऐसा भी होता है? देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली बार 2 मुख्तलिफ कोचेस का तजुर्बा कर रहा है, जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन। पाकिस्तान क्रिकेट की डायनामिक्स, पाकिस्तान क्रिकेट की केमिस्ट्री को वो नहीं जानते, लेकिन जो लोग उनके हेल्पिंग हैंड हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो, अजहर महमूद, वो मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द घूमते हैं, वो तब्दीलियों पर ज्यादा बिलीव नहीं रखते। बट अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन कमेटी में तनकीद हो रही है, अलीम डार को आप लेकर आए हैं, लेकिन आकिब जावेद का जो इंडक्शन है सिलेक्शन कमेटी में, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की तरफ से उनके साथ उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। पहले इत्तलात की आ रही थी कि आकिब जावेद जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टेक ओवर करेंगे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो वहां चले जाएं। लेकिन आकिब जावेद का सिलेक्शन कमेटी में आना, क्योंकि आकिब जावेद ग्रास रूट लेवल पर काम करते रहे हैं और वो तब्दीलियों पर यकीन रखते हैं, और वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे लेकर जाना है तो आपको तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे ज़हन हैं जो तजुर्बात करने से डरते हैं, जो तजुर्बात करने से जो है वो हिचकिचाते हैं, साथ साथ उनको इस बात की भी पड़ी होती है कि कहीं नौकरी ना चले जाए। देखिए, अब सब कुछ करके देख लिया ना, अब ये तजर्बा भी देख लेते हैं कि क्या होता है साबित। मतलब उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। बात दरअसल ये, अब कोई जादू का चिराग तो है नहीं ना
कि आपने जो पिछले 3 साल होया, आप पिछले 2 साल से होम ग्राउंड पर जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार के आने के बाद आप ये सोचने लगे कि भाई जो उन्होंने तब्दीलियां कर दी हैं बस अब ये जीत जाएंगे। आपको मौका देना चाहिए, आपके बिल्कुल मौका देना चाहिए, बात सब मिलकर at the end मौका of the देंगे day ज़ाहिर है, और ये है उम्मीद भी that- अच्छी लगाएंगे आज इस टेस्ट मैच से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दैट इज ऑल द Thank टाइम वी you. हैव टुडे। एंड वी हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स। आप ये क्लिक करें नहीं करेंगे दैट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लोग सारे हैं, टैलेंट भी सारा है, बट समथिंग इज नॉट इन प्लेस, तो उसको डिफरेंट तरीकों से ही चेकआउट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड वे।